दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर गलती से आ गए हैं या दोस्तों जानबूझ कर आए हैं, ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोग आ ही गए हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले हैं आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है अपनी। और आपको लास्ट में दोस्तों बताना है, फीडबैक देखना है आपको कि कैसा, आपको कितना याद रहा कितना नहीं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ से मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट। जैसे कि आपसे पूछेगा कि संरचनावाद जो है वो किसने, मतलब प्रतिपादक कौन थे सर। तो संरचनावाद 1879 ईस्वी में विलियम वुंट महोदय के द्वारा। व्यवहारवाद की अगर बात करेगा आपसे तो आप बताएंगे सर 1912 ईस्वी में वाटसन के द्वारा। मनोविश्लेषणवाद आपसे पूछेगा तो मनोविश्लेषणवाद दोस्तों सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड से दो क्वेश्चन और पूछ लेता है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो आपका ये होता है कि मन को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, और एक व्यक्तित्व को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया। मन को और व्यक्तित्व को दोनों को ही इन्होंने दोस्तों तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि विकासात्मक। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि हम लोग जो है संज्ञानात्मक के बारे में जानते हैं, ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि विकासात्मक, तो विकासात्मक और संज्ञानात्मक बात एक ही है। इसके प्रतिपादक जीन पियाजे थे। इन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था अवस्थाओं को, ठीक है, जानते हैं आप लोग। भाई पहली अवस्था थी इंद्रजनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसके बाद संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? ब्रूनर महोदय ने दी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा 1986 ईस्वी में। संबंधवाद 1913 ईस्वी में थार्नडाइक महोदय के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों पावलाव महोदय ने दिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। प्रबलन या पुनर्बलन, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा मोस्ट है। क्यों? पुनर्बलन या प्रबलन ये दिया था हल महोदय ने। ये क्वेश्चन समझ लिए आपका बनेगा एग्जाम में। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत हम लोग बात करेंगे। भाई हम लोग बात करेंगे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो सर आप बताएंगे यहाँ पे कोहलर महोदय ने 1912 ईस्वी में किस पर प्रयोग किया था? भाई इन्होंने प्रयोग जो किया था वनमानस पर किया था। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन महोदय। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एम्विंग हास को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जोरम ब्रूनर महोदय हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये भी ब्रूनर ने दिया। सामान्यकरण का सिद्धांत जड़ ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत वॉल्फ ने दिया, ठीक। और दोस्तों एक है आपका मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो महोदय के द्वारा। एक है आपका स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो महोदय। अब दोस्तों यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आप बताते हैं अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। दो खंड सिद्धांत दोस्तों ये दिया गया था स्पिरमैन। तीन खंड सिद्धांत ये भी स्पिरमैन। सामान्य और विशिष्ट अधिगम के जो तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पिरमैन। दोस्तों ये जो दो खंड का सिद्धांत था ना, इसमें ही दोस्तों इन्होंने कहा था जी कारक और एफ कारक, जी फैक्टर एफ फैक्टर, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है आपकी बार आपका कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों ये गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत हस्टन के द्वारा। दोस्तों समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर आना चाहिए थार्नडाइक महोदय ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन महोदय, ठीक है। अब देखिएगा शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन महोदय ने दिया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर महोदय। क्षेत्रीय सिद्धांत कुटलेविन। तरल रूप का सिद्धांत कुटलेविन। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी।
दोस्तों गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा था कि बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ठीक है, पुरस्कार से दोस्तों बहुत बहुत दूर हैं ये। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत, टोलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, टोलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, डेविड आसुबेल। ठीक। और वैसे दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारे पढ़ रखे होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी प्रतिपादक, संप्रदाय के प्रतिपादक, वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, क्लार्क महोदय। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा है यहाँ पे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया आपका जो स्टेनले होल का है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गैगने यानी कि गैने। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये भी ब्रूनर महोदय हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक दोस्तों एरिक्सन महोदय रहेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? आप लोगों का जो आंसर है वो आना चाहिए जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविंगहास। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ। शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट महोदय दोस्तों। कौन? आलपोर्ट महोदय। और व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे। और दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध यानी कि टैट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। कभी कभी इनमें कार्ड की संख्या पूछ लेता है कि जो टैट में कार्ड की संख्या कितनी होती है। कुल कार्ड की संख्या होती है दोस्तों इसमें 31। कितनी होती है सर इसमें? 31 होती है कुल कार्ड की संख्या, जिसमें कि एक कार्ड खाली होता है। 30 + 1 ऐसे होता है आपका। और बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट इसके हैं लियो बैलक यानी कि लियोपोल्ड बैलक। ठीक। और दोस्तों रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण इसके हैं हरमन रोडसा। जो मोस्ट थे दोस्तों वही मैंने आप लोगों को कराए हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप लोग एक बार फिर से इसको प्ले करके देख लीजिएगा, आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और समझ में तो आ ही गया होगा, बट दोबारा से प्ले करेंगे तो आपके दिमाग में वो रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।